जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। अगर घर में आपको भय लगता है कि किसी ने आपके घर में तंत्र कर रखा है, ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई गंदे साया आपके घर में वास कर रहा है काफी लंबे समय से, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अंत मारा ही दिख रहा है, कोई कार्य बन के ही नहीं दे रहा है, तो एक ऐसी चमत्कारी धूनी बनाना सिखा रहा हूं। नोट कर लेना, माँ काली की कृपा से ये धूनी अगर आप अपने घर में कर लेते हो, आपके घर की नकारात्मकता कुत्ते की तरह दौड़ती हुई बाहर भागेगी। और ये सच्चाई है, दम घुटता है एक प्रेत आत्मा का जब इस प्रकार की धूनी अपने घर में की जाती है। दम घुटता है उस गंदी शक्ति का जो आपके घर में बैठी है, आपके घर के मुख्य द्वार पर बैठी है, आपके घर के सदस्य के ऊपर बैठी है। लेकिन करने से पहले कुछ मन में विचार ऐसे होने चाहिए, माँ के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हे माँ, अगर आज ये वीडियो मेरे सामने आई है तो आपकी कृपा है, तभी ये वीडियो मेरे सामने आई है, तभी मेरे मोबाइल में ये वीडियो चल पाएगी, अन्यथा ये वीडियो आपके मोबाइल में चल नहीं पाएगी। कोशिश कितनी भी कर लो चाहे, क्योंकि जब कुछ होने वाला होता है उसकी कृपा का सहारा ही साथ देता है। कहते हैं कि नहीं तो हम सुन ही नहीं पाते, हम आगे चले जाते हैं। आजकल ऐसे चलने का जमाना है, आगे 1 मिनट में ऊपर चले जाते हैं। अगर उसकी कृपा है तभी हम किसी चीज को सुनते हैं। आज एक ऐसी धुनी बनाना सिखा रहा हूं जो आप अपने घर में करने लग जाते हो तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। घर में नकारात्मकता, आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि पॉजिटिविटी का वास है घर के अंदर, आपको महसूस होने लग जाएगा। और कार्यों में अगर किसी भी अगर आपके घर का सदस्य है, घर का मुखिया इस धुनी को लेकर जाता है तो उसके शरीर पर बाढ़ की आपदा भी नहीं लगती, कोई तंत्र ठहरता नहीं है। वो तंत्र क्या, कोई बाढ़ की किसी भी तरह की चीजें उसके नजदीक नहीं लगेंगी। धुनी के अंदर कुछ विशेष सम्मान होते हैं, उनको नोट कर लीजिए। पहले तो आपको पंसारी से गूगल लेनी है, गूगल आपको पंसारी से मिल जाएगी बड़े आसानी से। और थोड़ी सी कॉस्टली वाली जो होती है वो ओरिजिनल होती है, उसको ले लेना। थोड़ा सा थोड़ी चाहिए, चाहे इतनी ले लीजिए, थोड़ी गूगल होनी चाहिए। और थोड़ी सी इसके अंदर जो है आपको लोबान लेनी है, लोबान भी ओरिजिनल होनी चाहिए। नीम के पत्ते ले लेना, उनको सुखा लीजिए, तोड़कर नीम के पत्तों को सुखा लीजिए। आपने सुखा लिया। पीले रंग की सरसों, उसको कूटना है, दानेदार रखनी नहीं है, तो कूटना है। कूटने के बाद वो जब कूट जाती है तो अध कचरी हो जाती है। उसके साथ उनको नीम के पत्तों को सूखने के बाद ये और उसे कूटने के बाद एक अलग स्थान पर रख लीजिए और इनको छाया में रखना है, धूप में नहीं सुखाने पड़ते। मोटी इलायची भी आपको कूटनी है, या तो चूड़ा हो जाए, या अगर ठीक है नहीं है तो कूट लेना। अगर आपके घर के अंदर कोई प्रेत रोगी है, जैसे कि आपको पता है कि किसी के घर में प्रेत है, जैसे इस व्यक्ति के ऊपर प्रेत है और वो प्रेत है उसके ऊपर आता है, खिलता है, बोलता है, तो आप काली मिर्च ले लेना, कम से कम 51 दाने काली मिर्च के। नहीं है तो मत डालना काली मिर्च। तो ये सारी चीजों को आप पीस लीजिए। पीसने के बाद कूट के अध कचरा, मिक्सी में नहीं पीसना है, या तो कुंडी सोटे में पीस लीजिए। इस प्रकार से एक मिश्रण बन जाएगा, एक अलग तरीके का मिश्रण बन जाएगा। उस मिश्रण में लौंग का तेल डालना है, अपने पंसारी से लेकर लौंग का तेल डालना है, चुटकी भर, ज्यादा नहीं देना, बहुत तेज है, ज्यादा नहीं देना, तेज बहुत है। इतना चुटकी भर, इतना एक लेना है। घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 7 दफे मां कालका का नाम लेकर ओम, या 7 बार मंत्र का नाम लेकर भी ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक उपला ले लीजिए गाय का, उसको सुगला लीजिए, उस पर रखकर पूरे घर में कर दीजिए। घर के सदस्य को दीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए। परिंदा पर नहीं मारेगा घर में, लिखवा के देख, परिंदा पर नहीं मारेगा, गंदी चीज घर में नहीं घुसेगी। कितना कोशिश कर ले कोई, कितना यत्न कर ले, अगर कोई गंदी चीज घुसेड़ने की कोशिश भी करी होगी, घर के मुख्य द्वार पर बची धूनी को रख देना। घर के मुख्य द्वार पर बची धूनी को रख देना। बाद में एकत्रित करते रहिए। जब एकत्रित आप करते रहोगे, अपने घर के पास एकत्रित करते रहिए। अगर आपकी कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, कोई ऐसा प्लॉट है जो बिक नहीं रहा है, कोई ऐसी संपत्ति है जिसका आपको सही वसूली नहीं प्राप्त हो रही है, जाकर ये सामग्री जो जितनी भी आपने ये धूनी करी है, इकट्ठी करी है, 10 दिन में 15 दिन में वहां जाकर छिड़क देगा, वहां जाकर इसकी राख को छिड़क देगा। आपको इतना लाभ होने वाला है ना, मंगल कार्य सारे शुरू हो जाएंगे, घर में दिक्कत समस्याएं दूर भागेंगी, प्रेत व्याधा घर में टिक नहीं पाएगी। पहली बात तो वही व्यक्ति इस धूनी को कर पाएगा जिसका मां के प्रति समर्पण है, विश्वास है। अगर आपके मन में इतना सा भी शंका उतरी तो आप इस धूनी को कर नहीं पाओगे घर में, क्योंकि इस धूनी का तेज बड़ा प्रभावशाली है। कई बार कुछ चीजें होती है जिनमें तेज होता है, और अगर आपके पास विश्वास नहीं होता तो नेगेटिविटी आपके शरीर को पकड़ती है, और अगली बार आप धूनी करने के लायक रहते नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके शरीर में बुखार जैसा रहता है,
तकलीफ रहने लग जाती है, क्योंकि वो चाहती नहीं है। अगर आप बताओ इतने समय से कोई प्रेत व्याधा आपके घर में रह रही है तो क्या क्षण भर में वो छोड़ के भाग जाएगी? नहीं। उसको भगाने के लिए ऐसा प्रयास आपको करना पड़ेगा, ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। फिर आप ये कार्य कीजिए कंटिन्यू अपने घर में, सुबह शाम 41 डेज तक तो बंद ही नहीं करनी है। 41 डेज तक तो कोशिश करो कि बंद ही ना करो। 41 डेज तक ये कार्य करते रहिए। ये धूनी नहीं, स्वयं मां काली का चमत्कार है अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है। और जैसे जैसे आप घर में धूनी करोगे आपको स्वयं महसूस होगा कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और घर में एक ऐसी महक महक जाएगी जो संकटों के लिए छाती को जलाएगी, उनके शरीर को जलाएगी। आपको पता है धुएं के माध्यम से संकट ग्रहण करता है, बड़े पितर भी धुएं के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अगर घर के पितर मलिन अवस्था में है तो वो तो शुद्ध होने लग जाएंगे। अगर कोई बाहर की चीज घर में है, और खास कर मुसलमानी तत्व अगर घर में वास कर रहा है, या कोई ऐसा खबीज है, गंदी चीजें हैं, तो वो तो टिक ही नहीं पानी, क्योंकि इसका तेज ही बड़ा खतरनाक है। इसका तेज ही बड़ा खतरनाक है। इसका एहसास आपको स्वयं महसूस होने लग जाएगा जिस दिन से आप करना शुरू कर दोगे। बस एक काम और करने है, जब धूनी के साथ आपको 10 रुपए जरूर लगाने हैं। 10 रुपए क्यों लगाने के लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि 10 रुपए की जब दरखास्त लगा देते हैं हनुमान जी की मां काली के नाम से, तो इस धूनी में सोने पर सुहागे वाला काम हो जाता है। ये दरखास्त आपकी इकट्ठी होती है तो आप हमारे ट्रस्ट में दे सकते हो। चैनल पर नंबर दिया हुआ है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से उसमें भी डाल सकते हो, क्योंकि ये आप हमारे पास दोगे तो ये आपका हवन में लगेगा और हमारे दरबार में जो लंगर लगता है उसमें आपका सहयोग रहेगा। और दरखास्त लगते ही बाबा की शक्तियां, माँ की शक्तियां आपके घर में कार्य करेंगी। कार्य तो योगिनी और दूत महाराज ने करना है, लेकिन आपकी जैसी भावना होगी वैसा रिजल्ट आपको तुरंत तत्काल मिलने लग जाएगा। ये जो ऐसे ऐसे बहुत प्रकार की दुनिया होती है जिससे तंत्र की काट होती है, जिससे मंत्र की काट होती है, जिससे नकारात्मकता दूर भागती है। ऐसी चीजों से नजदीक नहीं रखती नकारात्मकता। उन्हें पता है कि घर में ये प्रक्रिया चलती है तो ये हमारे शरीर को जलाएगी या हमें फूकेगी, तो वो चीजें जो है इन चीजों से दूर भागती है, इन चीजों के नजदीक लगने की कोशिश नहीं करती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और लगी है कि इस वीडियो से आपका हित हुआ है, तो अपने तक ना रखकर कम से कम 5 या 10 आदमी तक जरूर भेजने का प्रयास कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देखता है तो वो उसके मन में ये खुशी होती है कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत खुश हूँ। देखो फीडबैक तो हमारे पास आते हैं, जब हमारी लोगों से बात होती है तो वो स्वयं कहते हैं कि आपकी ये वीडियो मैंने देखी थी, इस वीडियो से मेरे को ये रिजल्ट मिला है और इस वीडियो से मेरे को ये बेनिफिट मिला है। अगर मैं वीडियो बनाता ही ना तो ये वीडियो वहां तक कैसे पहुंचती? अगर मैंने बनाई है तो माँ की कृपा है तभी बनाई है, और आप तक आई है तो भी माँ की कृपा है। तो अब आपकी इस कृपा को आगे फैलाना है तो आज 10 लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्यारी प्यारी वीडियो आप तक आती रहे। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।